जय हिंद दोस्तों। आज का जो हम लोग का ये वीडियो होने वाला है तो एडुटेरिया बिहार करंट अफेयर का मास्टर वीडियो होने वाला है। ये जो बुक है हाल ही में आपको नया लॉन्च किया गया है, जो कि आपका बीपीएससी, सीडीपीओ और सचिवालय सहायक परीक्षा के लिए स्पेशल है, जिसमें आपको मार्च 2021 से लेकर अप्रैल 2022 तक जितने भी प्रश्न करंट अफेयर में जो हुए हैं सबको इसमें इंक्लूड किया गया है। इसमें टॉप आपको 500 प्रश्न देखने को मिलेगा, जो कि 10 प्रैक्टिस सेट में दिया गया है। तो हम लोग इस बुक को पूरा कंप्लीट कर लेंगे 2 पार्ट में। ये पार्ट 1 में हम लोग जो है आपको 250 प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइए और इस पूरे बुक का पीडीएफ आपको वहीं पर प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने सेट को शुरू करते हैं। और चलिए हम लोग यहाँ से प्रैक्टिस सेट हम लोग का 1 है, इसको हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ से पहला जो प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला जो कथन है कि बिहार के मधुबनी जिले के जगदीश प्रसाद मंडल को मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। और दूसरा है कि उनको यह पुरस्कार उनके उपन्यास पंगु के लिए दिया गया। कौन सा सही है? तो दोनों कथन इनके बारे में जो है बिल्कुल सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक विद्यालय शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। तो यह लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। अगला प्रश्न तीसरे नंबर हम लोग का है कि बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य में कितने शहरों को मॉडल टाउन के रूप में विकसित किया जाएगा। तो यहाँ पर कितने शहरों को, आपका राइट आंसर होगा 6 शहर, जो कि मुजफ्फरपुर है बिहार से, यहाँ पर बिहार शरीफ, मुंगेर, सुपौल, बोधगया और राजगीर, यहाँ पर ये 6 शहर है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार देश में अपराध के मामलों में बिहार का स्थान कौन सा रहा है। तो इसमें बिहार का जो स्थान रहा है वो 25वां स्थान रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार, यहाँ पर बजट 2022-23 के अनुसार बिहार में पहले चरणों के अंतर्गत किन 3 जिलों में मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे। तो मेगा स्किल सेंटर जो है पटना, नालंदा और जो है दरभंगा, इन 3 शहरों में यहाँ पर 3 जिलों में खोला जाएगा। ठीक, चलिए छठा प्रश्न हम लोग का है कि हाल ही में बिहार के नए सूचना आयुक्त कौन बने हैं। तो बिहार के सूचना आयुक्त जो बने हुए हैं आपको फूल चंद्र चौधरी और त्रिपुरारी शरण, दोनों यहाँ से ए और बी जो है करेक्ट होगा। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि हाल ही में किस राजस्थानी लेखिका को हम यहाँ थे उपन्यास के लिए बिहारी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। यहाँ से देखिए राजस्थानी लेखिका है लेकिन बिहारी पुरस्कार दिया गया है, तो यह दिया गया है मधु कंकारिया को। ठीक, ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। 8 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किसान आंदोलन के यहाँ पर जनक स्वामी सहजानंद सरस्वती की कौन सी जो है जयंती मनाई गई। तो उनका जयंती जो है 133वीं जयंती मनाई गई। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 9 नंबर जो है प्रश्न कह रहे हैं कि मार्च 2022 में पटना ज्ञान भवन में संपन्न हुए बसंतोत्सव महिला यहाँ पर उद्यमी मेले में किस महिला को जो है सफल उद्यमी का पहला पुरस्कार दिया गया है। तो यह पहला पुरस्कार दिया गया है, यह आपको याद रखना है, वहीदा अहमद को दिया गया है। ठीक, चलिए 10 नंबर प्रश्न है कि पटना में आयोजित यहाँ पर राज्य स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी बिहार डिपॉजिट 2022 में बिहार के किस प्रसिद्ध जीआई टैग उत्पाद पर विशेष आवरण का यहाँ पर विशेष आवरण का जो है विमोचन किया गया। तो यह विमोचन किया गया है मगही पान का। ठीक, अगला प्रश्न है कि मुंबई के नेहरू सेंटर में आयोजित एग्रो और वर्ल्ड जैविक एक्सपो 2022 में किस राज्य के जैविक जो है उत्पादों को विशिष्ट पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो यह प्रदान किया गया है बिहार के। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि हाल ही में कर्नाटक के मंगलोर में खेली गई 67वीं सीनियर राष्ट्रीय वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसमें बिहार को स्थान जो है 3रा प्राप्त हुआ है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना के तहत 2022 में किन 2 नदियों को जोड़ा गया है। तो 2 नदियाँ बूढ़ी गंडक और बागमती को जोड़ा गया है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 के बीच निर्यात के मामलों में बीच जो सभी राज्यों की सूची में बिहार कौन सा स्थान है। तो बिहार का इसमें 22वां स्थान है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का जो 15 नंबर है कि पटना नगर निगम द्वारा निःशुल्क पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है। तो यह लॉन्च किया गया है स्वच्छता ऐप को। ठीक,
चलिए अगला जो प्रश्न है कि वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी 20 यहाँ पर वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी जो है सूची के मुताबिक बिहार के सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाले जिलों में शीर्ष स्थान पर, देखिए यहाँ पर ज़्यादा निर्यात करने वालों में जो है शीर्ष स्थान पर कौन सा जिला है, तो यहाँ पर बेगूसराय होगा। ठीक, चलिए अगला जो 17 नंबर है कि हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार बिहार देश का कौन सा राज्य होगा जहां लोगों को यहाँ पर डिजिटाइड भूमि संबंधी दस्तावेजों को घर पर ही हासिल करने की सुविधा मिलेगी, तो यह है हम लोग का पहला राज्य बिहार बना है। ठीक, अगला है कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे SRS द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2017-19 में बिहार में मातृ मृत्यु दर क्या थी, तो यह जो मृत्यु दर थी 130 थी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे SRS की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर IMR जो है 2019 में प्रति 1000 जो है जीवित जन्मों पर कितना था, तो यह था आपका 29। ठीक, 1000 पर 29। अगला प्रश्न 20 नंबर हम लोग का है कि हाल ही में समाज सेवी अमित कुमार पासवान को 2022 का भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं ये अमित कुमार पासवान, तो आपका राइट आंसर होगा ये नालंदा जिला के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य के जल संसाधन विभाग ने राज्य में तटबंधों और नदियों से संबंधित आंकड़ों के बेहतर प्रबंधन के लिए एक नया सिस्टम विकसित किया जिसे नाम दिया गया है क्या, तो उसे नाम दिया गया है यहाँ पर BEMS यानी कि BEAMS नाम दिया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में मिस ट्रॉस्क्विन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली भारत की पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी है, यहाँ पर ट्रांसजेंडर पूछा गया है कौन बनी है, तो यहाँ पर नव्या सिंह बनी है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में मधुबनी जिले के किस व्यक्ति को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोविड-19 रिस्पांस को कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है, तो कोऑर्डिनेटर जो नियुक्त किया गया है डॉक्टर आशीष कुमार झा को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मनोहर कुमार को बिहार चेंज में, यहाँ पर देखिए बिहार चेंज मेकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया, वह बिहार के किस जिले के निवासी हैं, ये मनोहर कुमार, तो ये जो मनोहर कुमार हैं ये आपका भोजपुर जिला के निवासी हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि नशा मुक्त बिहार को बढ़ावा देने के लिए पर देखिए हाफ मैराथन का आयोजन किस जिले में किया गया, तो यह जो आयोजन किया गया है पटना जिला में हाफ मैराथन, आपको याद रखना है कि यह हाफ मैराथन तो पटना जिला। चलिए अगला प्रश्न है कि इनमें से किस इंजीनियरिंग संस्थान ने देश में पहली बार सूटकेस इन्वर्टर विकसित किया है, यहाँ पर देखिए सूटकेस इन्वर्टर जो विकसित किया गया है, तो यह आपको IIT पटना के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 27 नंबर है कि GSI की रिपोर्ट के आधार पर सरकार के अनुसार देश का 44% सोना बिहार के किस जिले में जहां 223 मिलियन टन स्वर्ण भंडार होने का अनुमान लगाया गया है, तो ये जो अनुमान लगाया गया है जमुई जिला में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा ओढ़नी डैम, देखिए यहाँ पर ओढ़नी डैम बिहार के किस जिले में स्थित है, तो ये बिहार के जो है बंका जिले में स्थित है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि कोसी नदी के किनारे स्थित गुआरेडीह अपने दामन में हजारों साल पहले का पुरातात्विक अवशेषों समेटे हुए है, यह किस जिले में स्थित है, तो यह पूछा गया किस जिले में, तो आपको याद रखना है ये भागलपुर जिले में स्थित है। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस जिले में स्थिति मंदार पर्वत को 50 करोड़ की लागत में यहाँ पर लागत से मोर अभ्यारण्य क्षेत्र बनाने की जो है पहल शुरू की गई है, तो यह शुरू किया गया है बंका जिला में। ठीक, अगला जो हम लोग का 31 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद बिहार में कुल नगर निकायों की संख्या जो है 263 हो गई है। दूसरा है कि इसके बाद बिहार में नगर निगमों की संख्या 19 हो गई। तीसरा है कि इसके बाद बिहार में नगर परिषदों की जो संख्या है वो 89 और नगर पंचायतों की संख्या 155 हो गई। और उपयुक्त में से सभी, तो देखिए इसमें से क्या है कि जो ऑप्शन डी होगा इसमें करेक्ट होगा, सभी कथन इसमें सत्य हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है कि बिहार में पुलिस, एम्बुलेंस एवं फायर ब्रिगेड के लिए एक ही इमरजेंसी नंबर जारी किया गया है, वह है कौन सा नंबर, तो वह नंबर है जो आपका 112 है। ठीक, अगला प्रश्न है कि बिहार के किस सदर अस्पताल में राज्य का पहला जो है DNB परीक्षण यहाँ पर
DNB जो है प्रशिक्षण जो है संस्थान खोला गया है। तो यह संस्थान जो है आपको मोतिहारी सदर अस्पताल में खोला गया है। अगला प्रश्न हम लोग का 34 नंबर है कि जनवरी 2022 में न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश वर्मा ने पटना हाई कोर्ट के जज के रूप में शपथ ग्रहण किया। इस संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला कि वे राजस्थान हाई कोर्ट से स्थानांतरित होकर पटना हाई कोर्ट आए। दूसरा, इनके पद धारण के बाद पटना हाई कोर्ट में जजों की संख्या 26 हो गई और जबकि स्वीकृति पदों की संख्या 53 हो गई। और तीसरा है कि वर्तमान में पटना हाई कोर्ट में यहाँ पर पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कोरल है। कौन सा सही है? तो इसमें कथन जो है आपका सभी सही है। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ से हम लोग का 35 नंबर जो प्रश्न है कि जनवरी 2022 में किस राज्य सरकार ने घोषणा की कि सरकारी भवनों के निर्माण में फ्लाई ऐश से बनी ईंटों का जो है उपयोग किया जाएगा। देखिए यहाँ पर फ्लाई ऐश ईंटों से जो वहाँ पर फ्लाई ऐश से बने ईंटों का जो प्रयोग किया जाएगा, तो यह प्रयोग किया जाएगा बिहार में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि 9 जनवरी 2022 को पटना कॉलेज का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो स्थापना दिवस जो मनाया गया यह 160वां स्थापना दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न हम लोग का है कि राज्य सरकार ने बिहार नगरपालिका संशोधन अध्यादेश 2022 अनुसूचित कर नगर निकायों में महापौर, उप महापौर या अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन की नई प्रणाली को और इसके तहत इनका जो है चुनाव अब किनके द्वारा किया जाएगा? तो इनका जो चुनाव है यह किया जाएगा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में रेल सुरंग ईमान किया? यहाँ पर देखिए रेल सुरंग ईमान किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए रेल सुरंग का जो ईमान किया जा रहा है, आपका राइट आंसर है ये मुंगेर में किया जा रहा है। ठीक, यहाँ पर शायद आपका मांग होना चाहिए कि रेल सुरंग का जो है मांग किया जा रहा है, तो मुंगेर होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सरकार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को यहाँ पर सेंटर ऑफ यहाँ पर एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने के लिए बिहार सरकार ने किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो यह जो समझौता किया गया है टाटा टेक के द्वारा समझौता किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के समस्तीपुर जिले में से संबंधित किस योग प्रशिक्षक को राष्ट्रीय प्रेरक दूत यहाँ पर पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है? तो प्रेरक दूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मोनालिसा सिंह को। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि हाल ही में बिहार सरकार ने किस तिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो यह किया गया है 15 फरवरी को। ठीक, अगला है कि बिहार के किस जिलों में सुखेत मॉडल जो कि गोबर से बदले गैस योजना पर आधारित डाक टिकट जो है जारी किया है? तो यह जारी किया गया है मधुबनी में। ठीक, यहाँ पर किस जिले में? तो मधुबनी में। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में स्थित साइलोपियन दीवार को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है नालंदा को। ठीक, यहाँ पर यह जो है नालंदा में स्थित है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 44 नंबर है कि बिहार से चोरी हुई 1200 वर्ष पुरानी यहाँ पर भगवान अवलोकितेश्वर भगवान की जो है भगवान बुद्ध है इनका, तो ये मूर्ति को किस देश से वापस लाने का जो है निर्णय लिया गया है? तो यह जो निर्णय लिया गया है आपका इटली के द्वारा लिया गया है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि हाल ही में बिहार संग्रहालय का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है अंजनी कुमार सिंह को। ठीक, अगला यहाँ से 46 नंबर प्रश्न है कि बिहार के निम्न में किस जिलों में वनावरण का प्रतिशत सबसे कम है? तो सबसे कम प्रतिशत है शेखपुरा का। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि बिहार का वित्तीय वर्ष 2022 से 23 का कुल जो बजट व्यय है, यहाँ पर कुल व्यय जो बजट का अनुमान कितना लगाया गया है? तो यहाँ पर आप लोग का राइट आंसर कौन सा होगा? यहाँ पर 2,37,691.19 जो है करोड़ रुपया अनुमान लगाया गया है। ऑप्शन आप लोग भी कर लीजिए। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2021 में बिहार का जो सकल घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर कितना रहा है? यहाँ पर वर्तमान मूल्य पर पूछा गया कि कितना रहा है, तो यह आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर 618.63 करोड़ रुपए, यहाँ पर 1000 करोड़ रुपए। देखिए यहाँ पर 618.63 हज़ार करोड़ रुपए रहा है। ठीक, चलिए
अगला प्रश्न हम लोग का है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार के किस जिले में जो है वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद सबसे कम था। तो यह जो सबसे कम था यह शिवहर का था। ठीक, चलिए अगला जो यहाँ पर हम लोग का सेट 1 का ये अंतिम प्रश्न है करें कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में राज्य के खदानों का कुल उत्पादन अनुमानित है ये कितना। तो यह अनुमान लगाया गया है 17.95 लाख टन जो है अनुमान लगाया गया है। ऑप्शन आपका ए इसमें करेक्ट होगा। और चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न को यहाँ से जो दूसरा सेट है इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ से पहला जो प्रश्न है आपका कि बिहार का पहला एवं देश का दूसरा वानिकी कॉलेज किस जिले में बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए भागलपुर है, मुंगेर है, दरभंगा है, पटना है, कौन सा होगा। तो आपका राइट आंसर होगा ये मुंगेर में बनाया जा रहा है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग द्वारा विभिन्न परियोजनाओं की जांच के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर लॉन्च किया गया है दृष्टि ऐप को। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 3 नंबर है कि हाल ही में बिहार के किस अभिनेता को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2022 में वेब सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार दिया गया है। तो यह पुरस्कार किसको दिया गया है, मनोज वाजपेयी को। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में मधुबनी जिले के किस व्यक्ति को मैथिली उपन्यास पंगु के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 प्रदान किए जाने की जो है घोषणा की है। तो यह किया गया है जगदीश प्रसाद मंडल को। ठीक, ऑप्शन आप लोग बी कर लीजिए। अगला प्रश्न हम लोग का है कि बिहार का कौन सा क्रिकेटर यहाँ पर क्रिकेटर प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है। तो अब बिहार का है शकीबुल गनी। ठीक, ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न देख लीजिए कि हाल ही में बिहार के किस स्थान पर जू सफारी शुरुआत की गई है। तो ये जो जू सफारी है राजगीर में शुरुआत किया गया है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि हाल ही में बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो यह बने हैं मनोज तिवारी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में हाइड्रोपोनिक्स पद्धति पर जो है आधारित खेती यानी कि बिना मिट्टी की खेती करने की शुरुआत की गई है। तो यह किया गया है भोजपुर जिले में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 9 नंबर जो है कि बिहार के सारण में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 पर निर्मित कालू घाट इंटर मॉडल टर्मिनल की यहाँ पर आधारशिला किसने रखी है। तो यह जो आधारशिला रखा गया है ये सर्वदानंद सोनेलाल के द्वारा रखा गया है। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में दुनिया के सबसे ऊंचे रामायण मंदिर यानी कि विराट रामायण मंदिर का जो निर्माण किया जा रहा है। तो यह जो है पूर्वी चंपारण में निर्माण किया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार पटना में कितने वंदे भारत में ट्रेन की शुरुआत की। यहाँ पर देखिए कितने वंदे भारत में जो है ट्रेन की शुरुआत की जाएगी। तो यह किया जाएगा 2। ठीक, अगला है कि हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है प्रोफेसर तुषरिका सिन्हा को। ठीक, ऑप्शन आपका इसमें बी जो है करेक्ट है। और अगला प्रश्न देख लीजिए कि 17 फरवरी 2022 को बिहार विधानमंडल दल के सदस्यों के लिए आयोजित जो है प्रबंधन कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया। तो इसका जो उद्घाटन है ये ओम बिरला के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय और सबौर द्वारा किस फसल की प्रजाति से संबंधित बीज सबौर 1 विकसित की गई है। तो यह विकसित किया गया है मखना का। ठीक, चलिए अगला 15 नंबर जो प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जो है कृष्ण सेतु पुल का उद्घाटन किया है। तो यह उद्घाटन किया गया है मुंगेर जिले में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि पेपरलेस व्यवस्था के तहत ई ऑफिस प्रणाली लागू करने वाला बिहार का पहला जो है कलेक्टर्स यानी कि यहाँ पर समाहरणालय जो है कौन सा बन गया है। तो यह बन गया है यहाँ पर सहरसा बना है। ठीक, ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से 17 नंबर है कि हाल ही में कृषि नेटवर्क ऐप ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। तो यह ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है पंकज त्रिपाठी को। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने
प्रश्न है कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में अमर शहीदों की मूर्ति का अनावरण किया है? तो उन्होंने अनावरण किया है मुंगेर जिले में, ठीक, ऑप्शन बी होगा। और अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न है कि 14 से 18 फरवरी तक पटना रेलवे स्टेशन पर वित्तीय साक्षरता सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो यह जो शुरू किया गया है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि बिहार के किस जिले में माता सीता की सबसे ऊंची प्रतिमा जो कि 251 मीटर यहाँ पर जो कि 251 मीटर ऊंची पर यहाँ पर ऊंची है, तो यह स्थापित किया जाएगा। तो यह स्थापित किया जाएगा सीतामढ़ी में, ठीक, ऑप्शन आपका ए सही है। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अम्बन मिथिला हाट का निर्माण किया जा रहा है? तो यह निर्माण जो है मधुबनी में किया जा रहा है, ठीक। 22 नंबर जो प्रश्न है कि 31 जनवरी से 6 फरवरी तक बिहार के किस जिले में आज़ादी के 75वें, देखिए यहाँ पर आज़ादी के जो है 75वें अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत श्रमिकों की आय सृजन के विषय पर जो है किसान संगोष्ठी, यहाँ पर देखिए किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। तो यह जो आयोजन किया गया है यह कैमूर भभुआ में किया गया है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार के किस योजना के तर्ज पर केंद्र सरकार ने स्माइल योजना शुरुआत की है? तो यह जो शुरू किया गया है यहाँ पर भिक्षावृत्ति निवारण कार्यक्रम के स्माइल योजना शुरुआत की गई है, ठीक, ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। और अगला प्रश्न देख लीजिए कि थारू जनजाति के लिए अलग बटालियन का गठन करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो वह पहला राज्य बना है आपका बिहार, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में कोसी सफारी की शुरुआत की गई? देखिए यहाँ पर कोसी सफारी का जो शुरुआत है तो ये सुपौल में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग का 26 नंबर है कि फरवरी 2022 में बिहार सरकार ने राज्य में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो उन्होंने समझौता किया है सिडबी के साथ, ठीक, ऑप्शन आप लोग सिडबी के साथ समझौता किया गया है, बी कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न देख लीजिए हम लोग का 27 नंबर जो प्रश्न है, प्रश्न करें कि पटना के स्थित अभिनेता व निर्देशक को दादा साहेब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, किसको? तो यह सम्मानित किया गया है दीपा श्रेष्ठ को, ठीक, यहाँ पर दीप श्रेष्ठ को, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्वे के अनुसार विश्व के 200 चुनिंदे हवाई अड्डों में बिहार का जो है कौन सा यहाँ पर बिहार का कौन सा जो है हवाई अड्डा शामिल है? तो इसमें जो शामिल किया गया है पटना हवाई अड्डा को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है कि बिहार की पहली आवासीय स्पोर्ट्स एकेडमी अल्फ़ा का निर्माण किस जिले में किया गया है? तो ये अल्फ़ा का जो निर्माण है यह पटना जिला में किया गया है। अगला प्रश्न देख लीजिए 30 नंबर हम लोग का है कि पीएम मित्र योजना के तहत बिहार के किस जिले में यहाँ पर देखिए 1719 एकड़ भूमि पर जो है टेक्सटाइल पार्क का निर्माण किया जाएगा। तो इसका जो निर्माण है यह पश्चिमी चंपारण में किया जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार विकास मिशन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार शहरों में नल जल कनेक्शन देने के मामलों में किस जिले को जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें जो है जहानाबाद जिलों को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है ये नल जल कलेक्शन में, ठीक, कनेक्शन में। अगला प्रश्न हम लोग का है कि फरवरी 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में नल जल कलेक्शन के मामलों में किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? यहाँ पर देख लीजिए फरवरी 2022 में, और यहाँ कौन सा था? यहाँ पर देखिए बिहार विकास मिशन द्वारा जारी, दोनों सेम ही प्रश्न है लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा ये बंका हो जाएगा कि फरवरी 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में नल जल कनेक्शन के मामलों में जो है जिले का प्रथम स्थान तो ये बंका को है, ठीक। चलिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा फूड पार्क बनाया जाएगा? तो सबसे बड़ा जो फूड पार्क बनाया जाएगा यह है आपको मुजफ्फरपुर में बनाया जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है कि बिहार में महिला स्वाभिमान बल का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? देखिए यहाँ पर बिहार में महिला स्वाभिमान बल का जो मुख्यालय है ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो आपका राइट आंसर होगा ये वाल्मीकि नगर में, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में साहित्य सम्मेलन में रोगोपाचर, देखिए यहाँ पर रोगोपाचर योग केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो यह स्थापना जो है पटना में किया जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि हाल ही में बिहार के प्रसिद्ध मैथिली
साहित्यकार लिली रे का निधन हो गया। उन्हें किस उपन्यास के लिए 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो यह प्रदान किया गया था उनके मरीचिका उपन्यास के लिए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ से 37 नंबर जो है, कह रहा है कि बिहार के किस जिले में स्थित धार्मिक स्थल पुनौरा धाम को पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना में जो है शामिल किया गया है? तो यह जो शामिल किया गया है यह आपको सीतामढ़ी को शामिल किया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि बिहार सरकार ने सोलर रूफटॉप योजना के तहत सोलर प्लेट लगाने के लिए उपभोक्ताओं को कितने प्रतिशत सब्सिडी देने का जो है घोषणा किया है? तो यह जो है 40% तक जो है सब्सिडी देने का घोषणा किया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय यूट्यूब पर मुकदमों की सुनवाई करने वाला देश का 5वां न्यायालय होगा? तो वह न्यायालय है आपका अहमद, यहाँ पर वह है पटना उच्च न्यायालय। ठीक, ऑप्शन आपका ए होगा पटना उच्च न्यायालय। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 40 नंबर है कि हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया यानी कि BCI के चेयरमैन नियुक्त किया गया है? वो बिहार के कौन व्यक्ति है? तो वह आपका राइट आंसर हो जाएगा, वह है मनन कुमार मिश्रा को। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि बिहार उद्यमिता सम्मेलन 2021 के दौरान किसे जो है बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया? तो यह सम्मान से सम्मानित किया गया है रोहित कुमार को। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि फरवरी 2022 में बिहार के किस जिले में बिहार के स्वच्छ मंत्री मंगल पांडे ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो यह मुजफ्फरपुर में किया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि हाल ही में बिहार के किस क्रिकेटर को जो है मुंबई इंडियंस ने सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में खरीदा है? तो यह खरीदा गया है ईशान किशन को। ठीक, ऑप्शन आपका ईशान किशन, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। ठीक, ईशान किशन। यहाँ अगला प्रश्न देख लीजिए 44 नंबर हम लोग का है कि बिहार के जैविक मिशन के तहत किस जिले के कृषि कार्यक्रम परिसर में जैविक सब्सिडियों का अलाउ यहाँ पर देखिए आउटलेट खोला गया है? तो यह आउटलेट खोला गया है पटना में। ठीक, अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में मिथिला चित्रकला संस्थान और मिथिला ललित संग्रहालय कला भवन का निर्माण किया गया है? तो इसका निर्माण किया गया है मधुबनी में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 46 नंबर है कि हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है डॉक्टर S सिद्धार्थ को। ठीक, अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार की तिलैया नदी को पुनर्जीवित करने की योजना बनाई जा रही है, यह किसकी सहायक नदी है? तो देखिए ये जो आपका तिलैया नदी, तिलावे जो नदी है, ये आपको पूछा गया है कि कौन सी नदी के जो है सहायक नदी है? तो आपका राइट आंसर ये कोसी की सहायक नदी है। ठीक, अगला है कि वनावरण के प्रतिशत की दृष्टि से बिहार निम्नलिखित में से जिलों का जो है सही अवरोही क्रम क्या है? तो इसमें जिले का जो सही अवरोही क्रम होगा कैमूर है, जमुई है, नवादा और उसके बाद मुंगेर, यानी कि ऑप्शन इसमें बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय, जो यहाँ पर 7 निश्चय 2 है 2020 से 25 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभिन्न विभागों के अंतर्गत कुल बजट प्रदान किया है। यहाँ पर कुल जो बजट है प्रदान हुए कितना है? तो यह जो बजट है प्रदान किया गया है, यह आपका राइट आंसर होगा ये 5000 करोड़ रुपए जो है प्रदान किया गया है। ठीक, ऑप्शन आप लोग ए कर लीजिएगा 5000 करोड़। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद के संबंध में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर है, यानी कि प्रथम स्थान पर है? तो आप पटना जिला प्रथम स्थान पर है। ठीक, चलिए सेट प्रैक्टिस हम लोग का 3 शुरू होता है। यहाँ से पहला प्रश्न आपका है कि बिहार का पहला मॉडल जो फ्लोरिकल्चर सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थापित किया जाएगा आपको बिहार शरीफ, जो कि भगन बिगहा में स्थापित किया जाएगा। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग का है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा घोषित यहाँ पर राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में पृथ्वी क्षेत्र में बिहार के किस जिलों में जो है सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार दिया गया है? तो यह पुरस्कार दिया गया है पूर्वी चंपारण को। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि बिहार के पूर्व मंत्री हरिनारायण सिंह का निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? उनका जो संबंध है वो राष्ट्रीय जनता दल से था। दूसरा है कि 1985 से 1990 तक जगदीशपुर भोजपुर के विधायक और मंत्री रहे और उन्हें जो है वित्त राज्य
यहाँ पर उन्हें वित्त राज्य न मंत्री बनाया गया था। तो यहाँ पर उपयुक्त में से सभी कौन सा होगा? तो इसमें से सभी जो स्टेटमेंट सही है कि उन्हें वित्त राज्य न मंत्री बनाया गया था, यानी उनको जो है वित्त राज्य का मंत्री नहीं बनाया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है आमिर सुबहानी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि बिहार शिक्षा परियोजना के द्वारा जारी निर्देश के अनुसार उच्च विद्यालय की छात्राएं किस अखबार का प्रकाशन करेगी? देखिए यहाँ पर उच्च विद्यालय की जो छात्राएं हैं वो किस अखबार का प्रकाशन करेगी? तो वह प्रकाशन करेगी दीवार अखबार का। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का तीसरा राष्ट्रीय खाद्य तकनीकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान किस राज्य में खोला जाएगा? तो यह खोला जाएगा बिहार में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि 1.6 मेगावाट क्षमता वाला बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो यह जो है दरभंगा में स्थापित किया, यहाँ पर किया जाएगा नहीं बल्कि किया गया है। ठीक, ऑप्शन है आपका दरभंगा में राइट होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि हैदराबाद में आयोजित 5वीं अंतर्राष्ट्रीय सस्य विज्ञान केंद्र, यहाँ पर सस्य विज्ञान कांग्रेस में जो है सस्य विज्ञान का फेलो पुरस्कार किसे प्रदान किया? देखिए यहाँ पर विज्ञान का जो है फेलो पुरस्कार पूछा गया है कि किसे प्रदान किया गया है? तो यह डॉक्टर अनिल कुमार को प्रदान किया गया है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि वाल्मीकि नगर के बाद बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में बनाया जा रहा है? तो यह बनाया जा रहा है कैमूर जिले में। ठीक, यहाँ पर वाल्मीकि नगर के बाद में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 10 नंबर ये प्रश्न कह रहा है कि महिलाओं को सस्ती दरों पर, जो यहाँ पर महिलाओं को सस्ती दरों पर इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहन खरीदने के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक के द्वारा ई नारी शक्ति ऋण योजना की जो है शुरुआत की गई है? तो यह शुरुआत किया गया है दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के द्वारा। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का 11 नंबर है कि राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के तहत चल रहे किस योजना को स्कॉच संस्थान ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए रजत पुरस्कार प्रदान किया है? तो ये जो देखिए रजत पुरस्कार जो प्रदान किया गया है ये आपको मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत प्रदान किया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि बिहार में इको टूरिज्म के तहत कितने पर्यटन स्थल, यहाँ पर कितने जो है पर्यटन स्थल विकसित किए जाएंगे? तो यह विकसित किए जाएंगे 8 पर्यटन स्थल। ठीक, अगला प्रश्न है कि बिहार का पहला जो है बैम्बू गार्डन कहाँ बनाया जाएगा? तो यह गार्डन जो है आपको महाबोधि कन्वेंशन सेंटर परिसर जो कि ये बोधगया में बनाया जाएगा। 14 नंबर जो प्रश्न है कि बिहार के वैशाली जिले के प्रमोद भगत को किस राज्य ने कोटे से पद्मश्री 2022 सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है, यहाँ पर पूछा गया कि किस जिले के जो है, तो हम लोग का यहाँ से ऑप्शन देख लीजिए नहीं दिया गया है, आपका बिहार होना चाहिए यहाँ पर कि बिहार के वैशाली जिले के प्रमोद भगत को किस राज्य के कोटे से, यहाँ पर उड़ीसा राज्य के। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन आपका बी होगा, या उड़ीसा राज्य के कोटे से पद्मश्री 2022 से सम्मानित किया गया है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि बिहार के किस जिले से ट्रांसजेंडर रेशमा प्रसाद का स्टार्टअप नाच बाजा, देखिए यहाँ पर स्टार्टअप नाच बाजा .com को स्टार्टअप बिहार प्रोग्राम के तहत शामिल किया गया है? तो यह शामिल किया गया है पटना से। ठीक, यहाँ पर पटना किस जिले के? तो पटना जिले के। अगला प्रश्न हम लोग का है कि नवंबर 2021 में प्रदर्शन के आधार पर देश भर के आकांक्षी जिलों की रैंकिंग नीति आयोग द्वारा जारी की गई, इसमें पहला स्थान बिहार के किस जिले को है? तो पहला स्थान इसमें खगड़िया जिले को है। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ से 17 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कह रहा है कि गणतंत्र दिवस 2022 को गांधी मैदान में आयोजित समारोह में प्रस्तुत 8 झांकियों में किस झांकी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो पहला स्थान इसमें प्राप्त हुआ है बिहार शिक्षा परिषद, यहाँ पर परियोजना परिषद जो झांकी थी उसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि मैथिली भाषा में अंशु बनी परिषद, यहाँ पर पसरी जयबा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया है अमित मिश्र को। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि बनारस की तर्ज पर बिहार के किस जिले में तैरता हुआ CNG स्टेशन स्थापित किया जाएगा? तो यह जो है आपको पटना में स्थापित किया जाएगा।
अगला प्रश्न है कि कोरोना काल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए निम्नलिखित में से किसे जो है बिहार के श्री सम्मान प्रदान किया गया। यहाँ पर बिहार के श्री सम्मान जो है प्रदान किया गया है। तो यह सम्मान प्रदान किया गया है डॉक्टर मुकुंद कुमार सिंह को। ठीक, यहाँ पर ऑप्शन आप लोग सी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि बिहार राज्य के पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यह नियुक्त किया गया है न्यायमूर्ति संजय कुमार को। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि हाल ही में उपन्यास मैला आंचल जापानी भाषा में दोरोनो सुसु मैला पलू नाम से प्रकाशित किया गया, इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक पूछा गया है फणीश्वर नाथ रेणु है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि हाल ही में किस राज्य का विधान परिषद देश का पहला डिजिटल सदन यानी कि ई सदन बन गया है। तो वह बन गया है बिहार का। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि बिहार के पहले खाद्य प्रसंस्करण कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस द्वारा किस जिले में किया गया। तो यह किया गया है पटना जिला में। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मनिहारी नगर के कन्या मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक को एजुकेशन आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया, उनका नाम क्या है। तो आपको याद रखना है जो एजुकेशन आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है उनका नाम है विनोद कुमार। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि किस जिले के गांधी मैदान ने नेशनल हैंडलूम एक्सपो मेला का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन यहाँ पर देखिए जिसका उद्घाटन जो है बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने किया है। तो ये किस जिले में यह किया गया है आपका पटना जिले में। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 27 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न करें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजों के संबंध में कौन सा सुमिलित है। जैसे कि जनता दल को जो है 43 सीट है और भारतीय जनता पार्टी को 74 और राष्ट्रीय जनता दल को 75 सीटें और कांग्रेस को 19 सीटें। उपयुक्त में से सभी कौन सा सही है। तो इसमें कथन जो सभी आपका सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 28 नंबर है कि बिहार के किस जिले में स्थित हल्दिया जलप्रपात कटौनी पहाड़ी यहाँ पर नरोदह देखिए यहाँ पर नरोदह जलप्रपात आदि को जो है इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो यह किस जिले में स्थित है। ठीक, तो यह आपका राइट आंसर होगा, यह जमुई जिले में स्थित है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि 25 दिसंबर 2021 को सुशासन दिवस के अवसर पर गृह मंत्रालय द्वारा सुशासन सूचकांक जारी किया गया, जिसमें ग्रुप बी में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ग्रुप बी में बिहार को जो है 6ठा स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी सुशासन सूचकांक 2021 10 सूचकांकों पर आधारित है, जिसमें सार्वजनिक अवसंरचना और उपयोगिता क्षेत्र में जो है बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो इसमें बिहार का जो स्थान है वो पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि पटना मेट्रो के निर्माण के लिए यूरोपीय यूनियन एशियाई देखिए यहाँ पर एशियाई विकास बैंक और जापान सरकार की एजेंसी जाइका कितने करोड़ रुपए तक कर्ज देने के लिए तैयार हो गई है। तो यह तैयार हो गई है आपको 8000 करोड़ तक का कर्ज देने के लिए तैयार हो गई है। अगला प्रश्न है कि बिहार विधानसभा के द्वारा यहाँ पर तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक पारित किया गया, जिसके तहत जो है इस आयोग के अध्यक्ष का जो है कार्यकाल निर्धारित किया गया कितना। तो ये कार्यकाल जो निर्धारित किया गया है 3 वर्ष या अधिकतम जो है ये 70 वर्ष की आयु तक निर्धारित किया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि संस्थान बीडी प्रोफेशनल एसोसिएशन द्वारा निम्नलिखित में से किसे युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो यह सम्मानित किया गया है ओम प्रकाश गुजेला को सम्मानित किया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 34 नंबर कि हाल ही में जारी की घोषणा के अनुसार निम्नलिखित में से किस फसल की खेती पर राज्य सरकार जो है 50% अनुदान दिया जाएगा। तो यह राज्य सरकार के द्वारा जो 50% अनुदान दिया जाएगा ये आपको सहजन, प्याज, चाय, रजनीगंधा इन सभी पर जो है 50% का छूट दिया जाएगा। ठीक,
अगला प्रश्न हम लोग का है कि जल जीवन हरियाली योजना के तहत बिहार के किस जिले में स्थित धनौती नदी के गाद हटाकर उसे पुनर्जीवित किया जा रहा है। तो ये धनौती नदी, यहाँ पर देखिए क्या है कि ये धनौती नदी है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर होगा ये आपका पूर्वी चंपारण में। ये भी आप याद रखना कि धनौती नदी जो है पूर्वी चंपारण में बहती है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 36 नंबर जो है कि नीति आयोग एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFH5 रिपोर्ट के संबंध में कौन सा जो कथन सत्य है। पहला कथन है कि प्रजनन दर के मामले में बिहार पहले स्थान पर है जहां TFR 3 है। दूसरा है कि रिपोर्ट के अनुसार 2019-21 में कुल प्रजनन दर जो है 2.2 से घट करके 2 हो गई है। और तीसरा है कि रिपोर्ट के अनुसार 19 से 21 में बिहार में 1000 पुरुषों पर जो है 1090 महिलाएं थी। उपयुक्त में से सभी कौन सा होगा। तो इसमें उपयुक्त में से सभी सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि अभिनेता मनोज बाजपेयी के जीवन पर आधारित कुछ पाने के जिद्दे मनोज बाजपेयी पुस्तक के लेखक हैं कौन। तो इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे पीयूष पांडे। ठीक, ऑप्शन डी कर लीजिए। अगला प्रश्न हम लोग है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना संक्रमित मरीजों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा डाक विभाग के सहयोग से घर पर कोरोना के इलाज में ज़रूरी दवाई भेजी जा रही है। तो यह जो भेजा जा रहा है ये आपको किस राज्य में पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर ये आपका बिहार होगा, क्योंकि ये बिहार संबंधित करंट अफेयर है तो अधिकतर आपको बिहार ही आंसर लगाना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग है कि लेट्स एम्पायर बिहार या LIB की शुरुआत, देखिए यहाँ पर लेट्स एम्पायर बिहार या फिर LIB की शुरुआत किस उद्देश्य से की गई है। तो यह जो है आपको उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए की गई है इसका शुरुआत। अगला प्रश्न हम लोग है कि बिहार में कानून व्यवस्था को और बेहतर व ज़रूरत के समय आम लोगों की मदद के लिए गृह विभाग ने किस ऐप को विकसित किया है। तो वह विकसित किया है गृह दर्शन ऐप को। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने हेतु 300 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की है। तो यह किया गया है बिहार राज्य सरकार के द्वारा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि बिहार राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार ताड़ी के बदले नीरा का व्यवस्था करने के लिए सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो यह दिया जाएगा 1 लाख रुपए तक का आर्थिक सहायता। अगला प्रश्न हम लोग का है कि यहाँ पर कुपान से घायल हुए सख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब के मुख्य ग्रंथी, यहाँ पर मुख्य ग्रंथी का निधन हो गया। उनका जो नाम क्या था। तो उनका नाम था भाई राजेंद्र सिंह। ऑप्शन आप लोग बी कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 44 नंबर जो है कह रहा है कि किस राज्य सरकार द्वारा 9 जिलों में चलाए जा रहे महादलित दलित एवं अल्पसंख्यकों व अति पिछड़े वर्ग अक्षर अंचल योजना के तहत कोई बच्चा पीछे नहीं, यहाँ पर कोई बच्चा जो है पीछे नहीं, माता भी छूटे नहीं कार्यक्रम को सभी जिलों में लागू किया जाएगा। यह किस राज्य में। तो यह शुरू किया जाएगा बिहार में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 45 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। पहला है कि बिहार के अर्थशास्त्री एवं एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट के संस्थापक डॉक्टर शैवाल गुप्ता को मरणोपरांत शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2022 दिया गया। और दूसरा है कि चिकित्सा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिए डॉक्टर दिलीप कुमार को जो है पद्मश्री सम्मान 2021 दिया गया। कौन सा सही है। तो इसमें दोनों ही कथन आपका बिल्कुल सही, ऑप्शन सी लगा लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में यहाँ पर वृक्षावरण का क्षेत्र है कितना। तो वृक्षावरण का जो क्षेत्र है वो आपको 2341 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक, अगला प्रश्न है कि बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य का कुल राजस्व व्यय यहाँ पर कुल राजस्व का जो कुल व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित है। तो यह अनुमान लगाया गया 80.76%। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2021 में राज्य में सकल राज्य घरेलू उत्पादों में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा कितना है। तो देखिए तृतीय क्षेत्र का जो हिस्सा है वह आपको
2% का। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि आर्थिक विकास सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद 2011-12 के स्थिर मूल्य पर कितना था? तो यह स्थिर मूल्य पर जो था आपको 566.47 हज़ार करोड़ रुपया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 50 नंबर है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में राज्य में 11-12 के स्थिति मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल घरे यहाँ पर देखिए प्रति व्यक्ति जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? तो वह था आपका 34,314 था। ठीक, ऑप्शन आप लोग सी कर लीजिए। और ये जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट था, तो ये प्रैक्टिस सेट हम लोग का 3 था। चलिए हम लोग यहाँ से अपना चौथा को देखते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका चौथा का जो पहला प्रश्न हुआ, कह रहे कि पटियाला में आयोजित 64वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार की श्रेयस, यहाँ पर देखिए बिहार के श्रेयसी सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। वह किस क्षेत्र की विधायक है? देखिए यहाँ पर वह किस क्षेत्र की पूछा गया कि विधायक है, तो आपका राइट आंसर होगा वह जमुई की विधायक है। ठीक, चलिए दूसरा जो प्रश्न है कि 3 दिसंबर 2021 को देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी जयंती मनाई गई? ठीक, यहाँ से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है 3 दिसंबर 2021 को कौन सी जयंती मनाई गई? तो यह 137वीं जयंती जो है मनाई गई। ठीक, ऑप्शन आप लोग सी कर लीजिएगा। अगला है कि बिहार में पंचायत चुनाव 2021 से कुल कितने चरणों में संपन्न हुआ? तो कुल जो संपन्न हुआ था आपको ये 11 चरणों में संपन्न हुआ था। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है, ये प्रश्न है कि बिहार में पंचायत चुनाव 2021 में कितना प्रतिशत मतदान हुआ था? तो मतदान हम लोग बात करें तो 61.13% हुआ था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार ने कब तक राज्य के सभी घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की घोषणा की है? तो स्मार्ट प्रीपेड मीटर यह जो है मार्च 2025 तक लगाने की घोषणा की है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राज्य में नशा मुक्ति बाल विवाह उन्मूलन एवं दहेज प्रथा उन्मूलन के लिए समाज सुधार अभियान की शुरुआत की गई है। इसके संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है? पहला है कि यह जो है यात्रा 22 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच की गई। दूसरा है कि इस यात्रा की शुरुआत जो है मोतिहारी से की गई और इस यात्रा का जो है समापन पटना में हुआ। कौन सा? तो उपयुक्त में से सभी सही होगा। ठीक, अगला हम लोग का 7 नंबर प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में 786 करोड़ की लागत के कोटेश्वर नाथ मंदिर का शिलान्यास किया गया है? देखिए जो कोटेश्वर नाथ मंदिर का जो शिलान्यास किया गया है ये किस जिले में? तो यह गया जिला में किया गया है। ठीक, अगला प्रश्न है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का जो 96वां राष्ट्रीय अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह जो किया गया है पटना में किया गया है। ठीक, चलिए अगला 9 नंबर जो हम लोग का यहाँ से प्रश्न है, कह रहे कि 31 दिसंबर 2021 को राज्य कैबिनेट की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका जो बैठक है यह वाल्मीकि नगर में किया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य में चलाया जा रहा सांस कार्यक्रम संबंधित है किससे? तो ये सांस कार्यक्रम जो है निमोनिया से नवजात एवं बच्चों की होने वाली मृत्यु दर की जागरूकता अभियान से जो है ये सांस कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ठीक, अगला प्रश्न है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो है बिहार के किस शहर को जो है बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है? तो कचरा मुक्त शहर यहाँ पर ये सुपौल को दिया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों के कैंटीन में दीदी की रसोइया कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो यह कार्यक्रम जो है बिहार में चलाया जा रहा है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि कोरोना सहित अन्य प्रकार के वायरस की जीनोम यहाँ पर सीक्वेंसिंग के लिए राज्य का पहला लैब जो है कहाँ बनाया गया? देखिए यहाँ पर पहला लैब पूछा गया कहाँ बनाया गया है? तो यह बनाया गया है IGIMS यहाँ पर पटना में बनाया गया। ठीक, चलिए अगला 14 नंबर जो प्रश्न है कि संसद द्वारा राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत बिहार के किस फार्मा संस्थान को राष्ट्रीय महत्व यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया? तो यह जो दर्जा दिया गया है हाजीपुर औषधि शिक्षा एवं संशोधन संस्थान को। ठीक, चलिए
अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने अपने पंचायत चुनाव में बिहार पंचायत चुनाव की तकनीकी का उपयोग करने का निर्णय लिया है? तो यह निर्णय लिया है तेलंगाना राज्य सरकार ने। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से 16 नंबर जो हम लोग का है, यह प्रश्न है कि शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव के आधार पर नीति आयोग द्वारा चैंपियनशिप ऑफ चेंज की डेटा रैंकिंग द्वारा जारी की गई, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला है कि इस रैंकिंग में शीर्ष 5 जिलों में जो है बिहार के मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, बंका, शेखपुरा जिले शामिल हैं। दूसरा है कि इस रैंकिंग में झारखंड के दुमका जिले को प्रथम स्थान मिला है। तीसरा है कि इस रैंकिंग में मुजफ्फरपुर जिले को पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो कौन सा होगा? इसमें हम लोग का राइट आंसर जो है उपयुक्त में से सभी सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न 17 नंबर हम लोग का है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री के मामलों में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का स्थान कौन सा है? तो बिहार का स्थान हम लोग का चौथा है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक कहाँ खोला जाएगा? तो यह जो खोला जाएगा कुढ़नी, देखिए यहाँ पर कुढ़नी मुजफ्फरपुर में खोला जाएगा। अगला प्रश्न है कि जल जीवन हरियाली मिशन के तहत हरियाली को बढ़ावा, यहाँ पर देखिए हरियाली को बढ़ाने में जारी रैंकिंग में किस जिले को जो है शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें आपको गया जिले को जो है शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? तो बिहार का जो है मधुबनी जिला पहले स्थान पर है। ठीक, अगला प्रश्न है कि नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को किस देश की संस्था यूरोपियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी रिसर्च ESQR ने क्वालिटी अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया? तो यह सम्मानित किया गया है स्विट्जरलैंड के द्वारा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि बिहार में 11 से 13 दिसंबर तक 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए? तो यह किया गया था राजगीर में। ठीक, इसका जो है सम्मेलन राजगीर में किया गया। अगला प्रश्न हम लोग का है कि स्मार्ट सिटी मिशन और फसाई, यहाँ पर देखिए फसाई FSSAI की संयुक्त पहल पर जो है ईट स्मार्ट सिटी, देखिए यहाँ पर ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज में बिहार के किस शहर को जो है शीर्ष 20 शहरों में शामिल हुआ? यहाँ पर शहर में जो है बिहार के किस शहर को शीर्ष 20 शहरों में शामिल किया गया है? तो यह शामिल किया गया है पटना को। ठीक, अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य के शिक्षा विभाग में 11वीं एवं 12वीं के बच्चों के सभी विषयों के डाउट क्लियर करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है फिलो ऐप। ठीक, आपको याद रखना ये फिलो ऐप लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 25 नंबर जो है कि किस तिथि से राज्य में एकल उपयोग के लिए प्लास्टिक के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर जो है पूर्णतः रोक लगाई गई है? तो यह जो पूर्णतः रोक लगाया गया है ये आपको 1 जुलाई 2022 से। ठीक, यहाँ पर किस तिथि से? तो 1 जुलाई 2022 से आपको लागू हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि आधारभूत साक्षरता और गणना सूचकांक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें है कि बड़े राज्यों की श्रेणी में पश्चिम बंगाल को प्रथम स्थान है, और दूसरा है कि राज्य की श्रेणी में बिहार को सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है। ठीक, और तीसरा है कि छोटे राज्यों की श्रेणी में केरल को जो है शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ और झारखंड को अंतिम स्थान। तो उपयुक्त में से सभी सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार के किस जिले में 730 करोड़ की लागत से कमला नदी पर बैराज के निर्माण कार्य का जो है शुभारंभ किया गया? तो ये किस जिले में? ये मधुबनी जिले में। अगला प्रश्न हम लोग का है कि बिहार के किस जिले के कुशहर पंचायत के चुनाव जीतने वाली अनुष्का कुमारी सबसे कम उम्र में मुखिया बनने वाली बिहार की पहली उम्मीदवार है? तो यह उम्मीदवार शिवहर की है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार के किस शहर में यहाँ पर मेमार्स वरुण वेवरेज लिमिटेड द्वारा कार्बोनेट, यहाँ पर देखिए कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक प्लांट की जो है स्थापना की जाएगी? तो इसका स्थापना जो है बरौनी बेगूसराय में की जाएगी। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस भवन संरचना को AIA जापान
यहाँ पर आर्किटेक्चर अवार्ड 2021 प्रदान किया गया। तो यह प्रदान किया गया है बिहार संग्रहालय को। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि अपराधियों का लेखा जोखा रखने के लिए किस राज्य, यहाँ पर देखिए किस राज्य सरकार की पुलिस द्वारा चक्र ऐप को लॉन्च किया गया। देखिए यहाँ पर चक्र ऐप जो लॉन्च किया गया है ये बिहार राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है कि बिहार पुलिस द्वारा राज्य में गंभीर अपराध के अपराधियों की गिरफ्तारी और शराबबंदी की कार्रवाई को लेकर किस विशेष अभियान की शुरुआत की गई। तो यहाँ पर जो है शुरू किया गया है ऑपरेशन प्रहार योजना का। यहाँ पर ऑपरेशन प्रहार जो है ये आपको अभियान की जो है शुरुआत की गई है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि नीति आयोग द्वारा जारी चौथे स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में 19 राज्यों में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त है। तो 19 राज्यों में जो बिहार का स्थान प्राप्त हुआ है वो 18वां स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए अगला जो हम लोग के यहाँ से 34 नंबर प्रश्न है कि बिहार में एथेनॉल की पहली फैक्ट्री की शुरुआत किस ज़िले में की गई जहां एशिया में सबसे ज़्यादा एथेनॉल का उत्पादन होगा। तो यह जो किया गया है स्थापित यह भोजपुर में किया गया है। ठीक, ऑप्शन आपका ए जो है सही है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि हाल ही में स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड का जो शुभारंभ करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। तो वह बिहार बन गया है। ठीक, अगला यहाँ से 36 नंबर प्रश्न है कि बिहार राज्य के पर यहाँ पर पैटर्न पर निम्नलिखित में से किस राज्य में भूमि सर्वेक्षण किया जाएगा। तो बिहार राज्य के पैटर्न पर जो है आपका वह आंध्र प्रदेश में जो है भूमि सर्वेक्षण किया जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार का कौन सा जिला गोविंद भोग चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो यह प्रसिद्ध है कैमूर जिला। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 90 वर्षों के बाद पुनः जातीय आधारित जनगणना कराने की घोषणा की है। तो यह घोषणा किया गया है बिहार राज्य सरकार के द्वारा। ठीक, अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले के प्राथमिक विद्यालय यहाँ पर मोक्षदा, देखिए यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय जो मोक्षदा में नटखट साइंस लैब खोली गई है। तो यह खोला गया है भागलपुर में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि केंद्र सरकार की सूक्ष्म लघु एवं मध्यम स्फूर्ति योजना के अंतर्गत देश का सबसे बड़ा जूट एवं नेचुरल फाइबर पार्क बिहार के किस जिले में स्थापित किया जाएगा। तो यह बिहार के पूर्णिया जिले में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में स्थित राजकीय मध्य विद्यालय डिहुरी में जो है चिल्ड्रेन बैंक खोला जाएगा। देखिए यहाँ पर डिहुरी में जो है आपको जो है पूछा गया है कि चिल्ड्रन बैंक खोला जाएगा। तो यह जो है आपको गया में। ठीक, यहाँ पर किस जिले में है। तो ये गया में है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि मधुबनी जिले के शम्स आलम को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन का अवार्ड दिया गया है। उनका संबंध किस खेल से है। तो देखिए यहाँ पर जो शख्स आलम है, देखिए यहाँ पर शम्स आलम है, शम्स आलम का संबंध किस खेल से है। तो उनका जो संबंध है वो पैरा तैराकी से है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 43 नंबर है कि बिहार में सुरक्षित यात्रा के लिए सड़कों से जुड़े मामलों पर जो है शोध के लिए सड़क अनुसंधान केंद्र का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। तो इसका निर्माण जो है आपको मोकामा पटना में किया जा रहा है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 44 नंबर है। ये 44 नंबर प्रश्न है कि बिहार सरकार के किस मंत्रालय द्वारा चल रही योजनाओं से संबंधित शिकायत दर्ज करने के लिए ई निश्चित पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो यह लॉन्च किया गया है पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 45 नंबर हम लोग का है कि बिहार के किन जिलों को कालाजार मुक्त होने के कारण केंद्र सरकार द्वारा 8 लाख रुपए का जो है पुरस्कार दिया गया है। तो यह पुरस्कार दिया गया है मुजफ्फरपुर और गोपालगंज को। ठीक, चलिए अगला जो यहाँ से हम लोग का 5 जो प्रश्न है आपका 46, 47, 48, 49 और 50। तो इसका क्या है कि आंसर जो है यहाँ पर नहीं दिया गया है। ठीक, तो आप लोग इसको छोड़ दीजिए और यहाँ से हम लोग का प्रैक्टिस सेट 5 शुरू हुआ। ठीक, चलिए यहाँ से पहला जो आपका प्रश्न है कि बिहार में छठ धर्म सम्मेलन का आयोजन किस विश्वविद्यालय परिसर में किया गया। तो यह किया गया है नालंदा विश्वविद्यालय परिसर में। दूसरा प्रश्न है कि वर्ष 2020 के लिए बिहार के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यह सम्मानित किया गया है 7 व्यक्तियों को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को वर्ष 2020 के लिए पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। तो देखिए पद्म जो विभूषण
पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वह आपको जॉर्ज फर्नांडिस, जो कि मरणोपरांत ये राजनीतिक संबंध से उनका संबंध था, वो उनको सम्मानित किया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार का कौन सा एयरपोर्ट पैसेंजर ग्रोथ है, देखिए यहाँ पर पैसेंजर ग्रोथ के मामलों में देश का सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला एयरपोर्ट बन गया है, तो वह एयरपोर्ट है दरभंगा एयरपोर्ट। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि 14 से 27 नवंबर तक आयोजित 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में पार्टनर, यहाँ पर पार्टनर स्टेट के रूप में किसे चुना गया, देखिए यहाँ पर पार्टनर स्टेट के रूप में जो है किसे चुना गया है, तो यह चुना गया है बिहार को। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि 75वें स्कॉच समिट ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए राज्य के प्रशासनिक सुधार मिशन को स्क्रोच अवार्ड से सम्मानित किया गया। यहाँ पर किसको, तो यह किस राज्य को, तो बिहार को। ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा। और अगला प्रश्न देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला जो कथन है कि वैशाली के रहने वाले प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया। और दूसरा है कि मुजफ्फरपुर के रहने वाले शरद कुमार पैरा हाई जंप को अर्जुन, यहाँ पर पैरा हाई जंप यहाँ पर अर्जुन कुमार को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया शरद कुमार को। कौन सा सही है या फिर दोनों सही है, तो इसमें क्या है कि दोनों सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन, यहाँ पर बाल फिल्म 2021 का जो है आयोजन जो है महोत्सव का ये किया गया, तो यह किया गया है पटना में। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 9 नंबर है कि हाल ही में बिहार के मिथिला क्षेत्र के लिए कृषि उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया, किसका, तो यह जीआई टैग जो प्रदान किया गया है ये मखना को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे लोक मामले में के लिए वर्ष 2021 में पद में, प्रश्न फिर से देखिए कि निम्नलिखित में से किसे लोक मामलों में के यहाँ पर के लिए जो है वर्ष 2021 के पद्म विभूषण जो है पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो यह सम्मानित किया गया है रामविलास पासवान को, ये मरणोपरांत से। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 के लिए बिहार के कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण एवं पद्मश्री जो है सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो यह सम्मानित किया गया है 1 और 4 व्यक्तियों को। ठीक है, यहाँ पर देखिए पद्म विभूषण से 1 और पद्मश्री से जो है ये 4 सम्मानित किया गया है। ठीक, चलिए अगला है कि वर्ष 2021 के लिए पद्मश्री से सम्मानित निम्नलिखित व्यक्तियों के संबंध में कौन सुमिलित नहीं है। देखिए इसमें से देखना है कि कौन सुमिलित नहीं है, तो दिलीप कुमार सिंह कला से ये सुमिलित नहीं है, बाकी जो 3 है यहाँ से ये तीनों सुमिलित है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार ने स्नातक पास करने वाली छात्राओं को कितने रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है, तो ये आर्थिक सहायता जो है आपको 50,000 रुपये देने की घोषणा की है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि 19 नवंबर 2021 को कौन सा प्रकाशोत्सव मनाया गया, तो वह उस समय जो मनाया गया है 552वां प्रकाशोत्सव मनाया गया। ठीक, अगला प्रश्न है कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा स्कूलों में छात्रों को सशक्त करने के लिए एवं स्वयं फैसला लेने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई, तो इसके लिए जो है आपका किशोरी मंच कार्यक्रम, देखिए यहाँ पर किशोरी मंच कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि एनसीसी उड़ान की ओर से स्वच्छ पर्यावरण सुरक्षा, महिला सुरक्षा, सामाजिक एकता और दहेज बंदी, शराबबंदी का जो संदेश देने के लिए सैनिकों की वीर गाथा जनगण, यहाँ पर जन जन है, जन जन तक पहुँचाने के लिए कि लोग प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए जो है साइक्लोथॉन की शुरुआत कहाँ से की गई है, तो इसकी जो शुरुआत है गांधी मैदान पटना से किया गया है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 17 नंबर जो प्रश्न है कि महिलाओं की शिकायतों को सुनने एवं उन्हें कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए राज्य के कितने पुलिस स्टेशनों में महिला डेस्क, देखिए यहाँ पर महिला डेस्क की स्थापना किया गया, तो यह किया गया है 500। ठीक, यहाँ पर कितना, तो यहाँ पर 500 कानूनी, यहाँ पर पूछा है कि कितने पुलिस स्टेशनों में, तो 500 पुलिस स्टेशनों में। ठीक, अगला प्रश्न है कि यहाँ पर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा का कार्यकाल 1 साल पूरा होने के अवसर पर उन्होंने बिहार के किस जिले से अपने सामाजिक संकल्प अभियान युक्त मुक्त समाज की शुरुआत की, तो उन्होंने जो है शुरुआत किया है सिवान से। ठीक,
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि नवंबर 2021 में बेगूसराय के शहीद सीआरपीएफ इंस्पेक्टर पिंटू सिंह को राष्ट्रपति द्वारा किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो उन्हें सम्मानित किया गया है कीर्ति चक्र से। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि 9वीं से 12वीं के छात्रों को माहवारी की जानकारी देने, स्वच्छ और सफाई के विषय में जागरूक करने के लिए किशोरावस्था पर आधारित किस फिल्म को राज्य के स्कूलों के स्मार्ट क्लास में दिखाया जाएगा? तो वह फिल्म दिखाया जाएगा आपको पहेली की सहेली। ठीक, पहेली की सहेली जो है यह फिल्म दिखाया जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस विधानसभा क्षेत्र के विधायक मुसाफिर पासवान का नवंबर 2021 में निधन हो गया? तो यह हो गया है आपका बेंचाहा पंचायत, यहाँ पर देखिए बेंचाहा विधानसभा क्षेत्र का। ठीक, जो विधायक थे उनका निधन हो गया। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 22 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए पहला कथन है कि नवंबर 2021 में बरौनी बेगूसराय में 250 मेगावाट की 2 परियोजनाओं का जो है लोकार्पण किया गया। दूसरा है कि नवंबर 2021 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बाढ़ पटना में 660 मेगावाट की पहली बिजली इकाई का जो है लोकार्पण जो है किया गया। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है? इसमें के दोनों कथन सत्य है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि बिहार सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा बिहान ऐप को लॉन्च किया गया? देखिए जो बिहान ऐप को लॉन्च किया गया है ये कृषि मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है कि बिहार के पहले एक्सप्रेसवे का निर्माण पटना से कोलकाता के बीच किया जाएगा, और दूसरा है कि बिहार के दूसरे एक्सप्रेसवे का जो निर्माण है रॉक्सॉल से हल्दिया के बीच जो किया जाएगा। कौन सा सही है? तो इसमें क्या है कि दोनों ही कथन आपका बिल्कुल सत्य है। ठीक, चलिए अगला है कि किस बटालियन के कमांडो यहाँ पर कमांडिंग अधिकारी कर्नल बिकुमल्ला संतोष बाबू को मरणोपरांत राष्ट्रपति द्वारा महावीर चक्र प्रदान किया गया? तो आपको बटालियन बताना है, कौन से बटालियन? तो वह जो है 36वीं बिहार बटालियन से थे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 26 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न है कि केंद्रीय आवास एवं शहरी मामला मंत्रालय द्वारा जारी यहाँ पर सर्वेक्षण 2021 के संबंध में कौन सा कथन जो सही है? पहला हम लोग का कथन है कि सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर की श्रृंखला में मुंगेर को दूसरा स्थान एवं पटना को जो तीसरा, और फिर है कि 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों की सूची में पटना को 44वां स्थान प्राप्त हुआ, और स्टेट रैंकिंग 100 से अधिक नगर निकायों वाले राज्यों में बिहार 13वें पायदान पर है। उपयुक्त में से सभी इसमें क्या है कि सही है। ठीक है, यहाँ पर सभी सही नहीं है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। सब में सभी सही होता था लेकिन ये इसमें गलत है, इसमें पहला कदम सत्य है। ठीक, चलिए अगला हम लोग का यहाँ से 27 नंबर जो प्रश्न है कि केंद्रीय उपभोक्ता मामलों मंत्रालय की घोषणा के अनुसार भारत का पहला चावल का जो है साइलो तकनीकी पर आधारित स्टील के नए भंडार गृह बिहार के किन जिलों में बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा बक्सर और कैमूर जिले में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा नदी शहर गठबंधन की शुरुआत की गई, जिसमें देश के 30 शहरों में से यहाँ पर देखिए देश के 30 शहरों ने नदी शहर गठबंधन के मसौदे पर हस्ताक्षर किए। इनमें से बिहार के 4 शहर कौन शामिल है? तो बिहार के जो 4 शहर है वह आपका मुंगेर है, भागलपुर, पटना और बेगूसराय है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि पटना हाई कोर्ट मुख्य न्यायाधीश संजय करोल ने जो है किस जिले में यहाँ पर G+5 बिल्डिंग कोर्ट का उद्घाटन किया है? तो यह उद्घाटन किया गया है गोपालगंज में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि नवंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सर्वाधिक बहुआयामी रूप से गरीब राज्य कौन है, जहां 51.91% जनसंख्या जो है कि गरीब है? ठीक, वह कौन सा होगा? वह हम लोग का बिहार है। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में ईस्ट जोन में बेस्ट सिटीज इन सिटीजन्स फीडबैक की कैटेगरी में बिहार के किस जिले को स्वच्छ सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया है सुपौल जिले को। ठीक, चलिए
अगला प्रश्न हम लोग का है कि बिहार ही नहीं बल्कि देश के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल की मृत्यु रेल दुर्घटना में हो गई, उनका नाम था, तो उनका नाम था रचित राज। ठीक, ऑप्शन आपका ए जो है सही है। और अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि हाल ही में बिहार राज्य वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा बिहार के किस जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मंकी पार्क बगीचा यानी कि बंदर बगीचा जो है स्थापित किया जाएगा, तो यह स्थापित किया जाएगा अररिया जिले में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 34 नंबर है। प्रश्न है कि भारत का पहला राज्य कौन है जहां सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट की स्थापना की गई, तो वह जिला है आपका बिहार। यहाँ पर कौन सा राज्य है ना जी, कौन सा राज्य, तो वह बिहार है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि गंगा जल उद्रा योजना के अंतर्गत बिहार के किन शहरों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराए जाएंगे, तो यह जो उपलब्ध कराए जाएंगे नवादा, राजगीर, गया और बोधगया को। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार के किस मंत्रालय द्वारा ई संबंधी पोर्टल लॉन्च किया गया, तो ई संबंधी जो पोर्टल है ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला कि अक्टूबर 2021 में बिहार कैबिनेट द्वारा कोरोना से होने वाली मृत्यु के लिए कितनी अनुदान राशि देने का निर्णय लिया गया, तो यह जो राशि देने का निर्णय लिया गया है 4.5 लाख रुपये देने का निर्णय लिया गया है, 4.5 लाख रुपये। अगला प्रश्न है कि 20 से 22 अक्टूबर के बीच इंडिया स्किल्स क्षेत्रीय प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका जो आयोजन है वह किया गया है पटना में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि बाघों के संरक्षण के विषय में जागरूकता फैलाने के लिए राज्य वन विभाग द्वारा वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व से किस टाइगर रिजर्व के लिए रैली ऑन व्हील्स को हरी झंडी दिखाई है, तो यह झंडी जो दिखाया गया है पलामू टाइगर रिजर्व जो कि ये झारखंड में है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए कि अक्टूबर 2021 में बिहार के किस जिले में प्लास्टिक कचरे से पेट्रोल व डीजल बनाने की फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया, तो यह उद्घाटन किया गया है मुजफ्फरपुर में। ठीक, अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले के कालूकाट पर सबसे बड़ा और मॉडर्न कार्गो टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा, तो इसका निर्माण जो है सारण में किया जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है कि सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को समय अस्पताल, देखिए यहाँ पर ससमय यानी कि समय से ससमय अस्पताल पहुँचाने वाले गुड्स सैमेरिटन को बिहार सरकार द्वारा कितने रुपए पुरस्कार राशि दी जाएगी, तो वह जो पुरस्कार की राशि दिया जाएगा ये 5,000 रुपया दिया जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का यह 43 नंबर जो है यह प्रश्न कह रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार के किस जिले में स्थित मंदार में 20 एकड़ में फैले जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया गया, तो यह उद्घाटन किया गया है बांका जिला में। ठीक, अगला प्रश्न 44 नंबर है कि बिहार के किस जिले में बिहार की पहली किसान उत्पादक चाय कंपनी को कॉर्पोरेट मसालों के मंत्रालय से प्रमाण पत्र दिया गया है, तो ये प्रमाण पत्र जो दिया गया है ये किशनगंज को दिया गया। ठीक, यहाँ पर किशनगंज जिले को। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में चौथे मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया, देखिए यहाँ पर लिटरेचर जो फेस्टिवल का आयोजन है तो यह किया गया है दरभंगा में। अगला प्रश्न हम लोग का है कि हाल ही में बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा बिहार के किस जिले के पराली प्रबंधन मॉडल को पूरे राज्यों में लागू करने का निर्णय लिया गया है, तो यह जो है आपका रोहतास है। ठीक, यहाँ पर पूछा है कि हाल ही में बिहार के कृषि विश्वविद्यालय द्वारा बिहार के किस जिले के पराली प्रबंधन मॉडल, तो ये आपको रोहतास जिले के। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि सर्वाइकल कैंसर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बिहार पटना के ज्ञान भवन में जो है किशोरी और महिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस परियोजना की शुरुआत की गई, तो यहाँ पर जो परियोजना की शुरुआत की गई है वह नव्या परियोजना की शुरुआत की गई है। ठीक, यहाँ पर है कि सर्वाइकल कैंसर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए नव्या परियोजना की शुरुआत की गई है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि वनावरण के क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम क्या है, तो इसका सही जो अवरोही क्रम है कैमूर है, पश्चिम चंपारण है, रोहतास है और जमुई है। ठीक,
चलिए, अगला प्रश्न हम लोग का है कि बिहार के ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो यहाँ पर कुल लंबाई पूछा गया है, कौन सा होगा? यहाँ पर आपका 1,02,306 किलोमीटर है। ऑप्शन आपका ए इसमें बिल्कुल करेक्ट है। अगला है कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक दलहन का उत्पादन होता है? तो सबसे अधिक जो दलहन का उत्पादन होता है वह आपके पटना जिला में। ऑप्शन आपका डी इसमें बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, तो ये जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट था, तो हम लोग इसमें जो है 5 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए। ठीक, और आपका जो इसका पार्ट 2 आएगा, यानी कि कल इसका वीडियो आएगा, तो उसमें हम लोग सेट 6 से लेकर 6 सेट जो हम लोग 10 तक कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक ले थैंक्स ऑल दी बेस्ट।